उस आदमी ने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। मेरी जिज्ञासा है कि हम क्या तरीका अपनाएं कि जिससे हमारी खुद से खुद की मुलाकात हो जाए और हमारे बाकी बचे हुए जीवन को परिवर्तित करके उसे सार्थक कर दे। तो वो तरीका जरूर बताएं कि खुद से खुद की मुलाकात कैसे हो। बहुत अच्छी बात कही है, आवश्यकता भी है। प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन खुद से मिलने की चेष्टा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम अधिकांश रूप से दुनिया से मिलने की तो चेष्टा करते हैं, खुद से नहीं मिल पाते हैं। सारी दुनिया से हमारी मीटिंग हो रही है, लेकिन कभी अपने से तो मीटिंग हो ही नहीं पाती। अपने से मीटिंग करने का जो है मौका मिलना चाहिए, गुरु उसकी विधि देते हैं और वो बहुत आवश्यक भी है कि मैं और मेरा रब एक ही बस्ती में रहते हैं। हैरानी ये है कि मिलने को तरसते हैं। तो भगवान भी हमारे अंदर हैं और हम भी अंदर ही हैं, आत्मा भी अंदर, परमात्मा भी अंदर। मिलने के लिए तरस रहे हैं। तो उसको सूफियों ने अलग ढंग से कहा, रूह और जिस्म का भी रिश्ता क्या अजीब रिश्ता है। रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहे और तारुफ नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ कि आत्मा और इस शरीर का क्या अजीब रिश्ता है कि जिंदगी भर साथ रहे और कभी परिचय नहीं हुआ, जान ही नहीं पाए कि मैं शरीर हूं या आत्मा हूं। तो मेरा निवेदन यह है आपसे कि इसका रास्ता यही है। ध्यान में बैठेंगे, जैसे उपनिषद में एक स्थान पर आया कि चिंतन करें कि मैं क्या हूं, जो दिखाई देता हूं वो, या जो देख रहा है वो। मतलब एक स्थिति होती है कि जो दिखाई देता है दुनिया में वो प्रकृति है, और जिसे दिखाई दे रहा है वो आत्मा है, जिसके कारण दिखाई दे रहा है वो परमात्मा है। जानना तीनों को ही चाहिए। इस पर भी विशेष रूप से अलग से व्याख्या होगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते आपको ये बताना चाहूँगा कि उपनिषदों में ये बताया कि जानो तुम जो दिखाई दे रहे हो ये हो। तो अपने आप से प्रश्न करो, ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर में मैं रहता हूँ। ये प्राण मेरे हैं, लेकिन मैं प्राण नहीं हूँ। ये मन मेरे उपयोग के लिए है, लेकिन मैं मन नहीं हूँ। फिर से ध्यान दीजिए कि आप कह रहे हैं कि ये जो मैं दिखाई दे रहा हूँ ये शरीर मैं नहीं हूँ। पूरी दुनिया को हमारा परिचय केवल हमारे चेहरे से, हमारे शरीर से परिचय मिलता है, लेकिन आप अपना परिचय कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं ये शरीर मैं नहीं हूँ, इस शरीर में मैं रहता हूँ। ये जो प्राण चल रहे हैं यही तो मेरी जिंदगी है, लेकिन मैं प्राण नहीं हूँ। फिर आप कहते हैं कि ये जो सोचता है, विचारता है, मन के कारण ही मनुष्य है, क्योंकि वो मनन करता है। तो मैं मन भी नहीं हूँ, मन मेरे उपयोग के लिए है। और मेरा एक अंदर जज है जो जजमेंट देता है और जो डिसीजन लेता है वो मेरी बुद्धि है। अक्ल के कारण ही मनुष्य बड़ा कहलाता है, पूरी दुनिया में सारे जीव जंतुओं में राज करता है, यही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन फिर कहता है मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, ये भी मेरे उपयोग के लिए है। इन सब के पीछे बैठा हुआ जो इन सब से काम ले रहा है और जिसके चले जाने के बाद
निकल जाने के बाद ये शरीर न हिलता डुलता, न शरीर किसी तरह के काम करता, और इसका सौंदर्य भी खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका राजा चला गया। राजा ही राजरी दीप तो धातु से बनता है, जिसका मतलब ही होता है जिसके कारण चमक है, जिसके कारण दीप्ति है शरीर में, वो राजा चला गया। अब राजा गया तो उसके साथ ही नगरी में अंधेरा हो गया, तो वो मैं हूं। तो ध्यान रख लीजिए कि जिस दिन आप आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, खुद को जानते हैं, बस उसी दिन आपकी जिंदगी की यात्रा आगे बढ़ती है। तो साधना का पथ, तत्व ज्ञान का मार्ग, गुरुओं की शरण और साधना की विधि, उस सब को अपनाते हुए और अपने अंदर अनुभूति करनी चाहिए। जिस दिन आपको अपने अंदर, उपनिषदों में एक जगह और कहा है कि जब आप छाया और धूप की तरह शरीर और अपने चैतन्य को, दोनों को अलग अलग अनुभव कर लोगे, कि उस दिन आपकी ग्रंथि खुलेगी और उस दिन आपको दर्शन होने का मौका मिलेगा। बड़ी बात यही है कि जैसे आप धूप में खड़े हों तो तत्व ज्ञान की धूप में आपको ये तो होगा ही कि शरीर आपको छाया की तरह दिखाई देगा, कि ये आपका शरीर और ये आपकी छाया। तो आपका शरीर अलग, छाया अलग, और आपकी आत्मा अलग। सुख दुख हो रहे हैं शरीर में, और इस सुख दुख को साक्षी रूप में बैठा हुआ अनुभव कर रहा है हमारा आत्मा। इसमें जैसे जैसे आप अपने अंदर में उतरते चले जाएंगे, अनुभूति होगी। मार्ग लंबा है, दर्शाया जाएगा, बताया जाएगा। बस हर दिन चेष्टा कीजिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए हूँ, क्यों आया, क्या करना है, क्या कर रहा हूँ, और क्या किया जाना चाहिए था। जिंदगी कैसे बीत रही है, कैसे बीतनी चाहिए, और बार बार दोहराना चाहिए। मैं इस दुनिया की भीड़ में खोने के लिए नहीं आया, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। मैं केवल एक चार दीवारी के इर्द गिर्द गोल घेरे में घूमते घूमते, घर से दुकान, दुकान से घर, इस तरह से, या ऑफिस, ऑफिस से घर, कुछ गिने चुने लोगों के रिश्तों के बीच चक्कर लगाते हुए ज़िंदगी पूरी कर लेना, मैं इस तरह से जीने के लिए नहीं आया। खुद को जानने के लिए आया, परमात्मा को जानने के लिए आया, इस दुनिया को जानने के लिए आया, इस दुनिया के लिए कुछ करने के लिए आया हूँ। मेरा ये शरीर भले ही छूट जाए, लेकिन मेरे कीर्ति का शरीर इस दुनिया में ज्योति स्तंभ बनकर प्रकाश देता रहेगा, क्योंकि मैं इस जमीन का, इस धरती का नक्षत्र बनना चाहता हूँ, इस जमीन का तारा बनना चाहता हूँ। जब आपके मन में ऐसी कुछ भावनाएं आएंगी तो आप खुद को पहचानेंगे और खुद से मुलाकात करने का आपको मौका मिलेगा।